सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को एक कथा बताने जा रही हूँ, जिसको महाराज आप लोग सुनेंगे तो हंसेंगे भी और जीवन में कुछ सुधार भी आएगा। जैसा हम इसमें बता रहे हैं, अगर सभी लोगों ने कर दिया तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। और इसमें ज्यादा नियम नहीं है, बस छोटी सी बात है, उसको कर देना है, भगवान मिल जाएंगे। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसके मन में 3 प्रश्न थे, जिसका उत्तर सब लोग कोई श्लोक से, कोई कुछ से बताता रहता था अपने बुद्धि से। लेकिन उस राजा को कुछ समझ में नहीं आता। ज्यादा वेद पुराण ये वो अश्लोक फश्लोक से लोग बताते थे। राजा चाहता था कोई साधारण में इस प्रश्न का उत्तर दे दे, और कोई ऐसा मिलता था नहीं कि कोई साधारण दे सके। उसका प्रश्न था कि परमात्मा एक है कि अनेक है। और आज भी लोग अलग अलग संप्रदाय बनाते हैं, सब लोगों का है, और भगवान को समझ नहीं पाते। वास्तविक भगवान कौन है? और ये सही बात ये है कि कोई नहीं जान पाएगा जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान से। राम को जल्दी कोई नहीं जान पाएगा। अगर भगवान भी आकर बताना चाहें, भगवान राम भी आकर बताना चाहें, कोई सुन ही नहीं सकता, उसे समझ ही नहीं सकता, तो भगवान बताएंगे क्या? वो खुद अपने बारे में नहीं बता सकते। तो उसका प्रश्न था राजा का कि परमात्मा एक है कि अनेक है। सब लोग अलग अलग संप्रदाय बनाए हैं, तो सब लोग अलग अलग धर्म भी बनाए हैं, तो उन धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन वास्तविक धर्म जो है वो एक ही होता है, और वो क्या है? तो है सनातन, मानवता, ह्यूमैनिटी। और दूसरा उसका प्रश्न था कि परमात्मा मिलेगा कैसे? और तीसरा प्रश्न था, वो करता क्या है? और सब लोग अपने अपने बुद्धि से बताते, उसको समझ में नहीं आता। कहीं वो जाता राजा सबसे यही प्रश्न करता था। तो एक बार वो जंगल में जा रहा था राजा, उधर ही एक महात्मा जी मिल गए। अब महात्मा जी बड़े विद्वान, महात्मा जी को राजा देखा। महात्मा जी प्रणाम। वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष था,
वहीं पर महात्मा जी को राजा ने बुलाया और बैठाया। बैठिए महात्मा जी, बैठे। राजा ने कहा, महात्मा जी, हमारे मन में कुछ प्रश्न है, अगर आप कहें तो मैं उसको बोलूं और आप उसका उत्तर दे दीजिए। बहुत लोग हमको बताते हैं पर हमको समझ में नहीं आता। वेद पुराण उपनिषद ये वो सबसे बताते हैं, हमें कुछ समझ में आता नहीं। साधारण कोई नहीं बताता। कोई संस्कृत बोलता है, कोई अंग्रेजी में समझाता है, हमें कुछ समझ में आता नहीं। आप ही समझा दीजिए। महात्मा जी बोले, क्या है प्रश्न, बताओ। राजा बोला, महात्मा जी, मेरा पहला प्रश्न है, परमात्मा एक है कि अनेक है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो मिलेगा कैसे, परमात्मा? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो करता क्या है? और इससे मैं बड़ी परेशान हूं, आप बताने की कृपा कीजिए। महात्मा जी बोले कि रास्ता में हम मिल गए तुम्हें तो सीधे बैठाकर प्रश्न ही पूछने लगे, कुछ चाय पानी कराए भी नहीं। तो फल मूल मंगवाए, महात्मा जी पाए। महात्मा जी बोले कि ऐसे अकेले में तुम समझोगे तो केवल तुम ही समझोगे, और तुम एक बहुत बड़ी सभा लगवाओ, उसमें लाखों लोगों को जुटाओ। जैसे महाराज हम लोग कथा करने जाते हैं तो भीड़ होती है, तो एक लोगों को तो हम कोई बताते नहीं, सब लोगों को पता चलता है। ऐसे ही महात्मा जी चाहते थे कि केवल राजा न सुने, सब लोगों को इसका उत्तर मिले और सब लोग ऐसा करें और भगवान को पा जाए। साधारण सी बात। और इस साधारण बात से कल्याण हो सकता है। एक छोटी सी कथा से, बड़ी ध्यान से सुनने वाली कथा है, सभी ध्यान से सुनिए और बिना वीडियो को भगाए पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, तभी आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। और केवल राजा को नहीं, सबको मिलेगा और सबका कल्याण होगा इससे। राजा बोला, ठीक है महाराज, 1 महीने के बाद आपको मैं सभा में बुलाऊंगा। महात्मा जी बोले, ठीक है। अब तो घोषणा करवा दिया कि 1 महीने के बाद, अगले महीने में सब लोगों को आना है और एक महात्मा जी हैं जो प्रश्न मेरा था 3, उसका उत्तर वो देंगे और हमारे साथ सब लोग उसको सुनेंगे, क्योंकि महात्मा जी ने कहा है कि तुम्हारे साथ सब लोग सुनेंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सभी लोग आएंगे। ऐसे ढिंडोरा पिटवा दिया गया। जिस कुटिया में महात्मा जी रहते थे उसी के सामने एक खेत था। उसमें एक किसान काम करता था। उससे बातचीत होने लगी महात्मा जी की। दोनों मित्र बन गए। बहुत प्रेम दोनों में।
महात्मा जी बोले, 1 महीने बाद कोई जरूरी काम है, वो मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हें करना है। किसान बोला कि बताइए न महात्मा जी। बोले कि अभी नहीं, जब कुछ दिन बाकी रहेगा तब बताएंगे। बोले ठीक है। अब उस समय आ गया। सभा से 2-3 दिन पहले महाराज महात्मा जी बुलाए किसान को। किसान बोला बताइए। महात्मा जी ने कहा सभा लग रहा है, उसमें राजा जैसे हम महात्मा हैं, तो तुम्हें पीला पीला पहनना है, माला पहनना, हमारी तरह बिल्कुल तुम्हें बन जाना है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और तुम वहां बड़े गद्दी पर बैठना, तुम्हें राजा बैठाएगा और मैं तुम्हारे जगह पर किसान बनूंगा, और मैं नीचे प्रजा में बैठूंगा और तुम बड़ी गद्दी पर बैठना, और राजा भी बैठेगा और तुमसे 3 प्रश्न करेगा। तुम कहना कि अरे ये इतना छोटा सा 3 प्रश्न, और इससे हमको क्यों परेशान करते हो? और जो नीचे बैठा है हमारा किसान, इन 3 प्रश्नों का उत्तर तो वही दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसान बोला ठीक है महाराज। लेकिन उसके बाद क्या होगा? महात्मा जी बोले उसके बाद मैं उसका उत्तर दूंगा और तुम्हें सिर्फ चुपचाप बैठना है शांति से। किसान बोला ठीक है। अब 2-3 दिन बीत गया, उस समय आया। पीला पीला वस्त्र किसान धारण किया, रुद्राक्ष का माला पहना, इतना मोटा मोटा, और नकली दाढ़ी इतना बड़ा लगा लिया, और सफेद सफेद नकली बाल इतना इतना बड़ा लगा लिया, और पीला पीला पहन लिया वस्त्र। और महाराज जो महात्मा जी थे वो फटा पुराना कपड़ा पहन ली, खूब अपना शरीर जो था, उनका शरीर, अपने शरीर में पूरा मिट्टी लगा ली, और उस सभा में वो नीचे जाकर बैठ गए। और राजा स्वागत करते हुए किसान का, जो महात्मा बना था किसान, उसका स्वागत करते हुए और ले जाकर बड़े ऊंची गद्दी पर बैठा दी, और खुद भी बैठ गया राजा। राजा ने कहा महाराज, किसान से बोला, जो महात्मा बना था किसान, उससे राजा बोला महाराज अब मैं प्रश्न करूं? किसान बोला हाँ करो। और वो महात्मा बना था किसान, वही बोला करो। और महात्मा जी तो बेचारे किसान बैठे नीचे बैठे। राजा ने कहा मेरा पहला प्रश्न है कि परमात्मा एक है कि अनेक है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो मिलेगा कैसे। मेरा तीसरा प्रश्न है वो करता क्या है। महात्मा जी बोले कि अरे ये छोटा सा प्रश्न है और इससे हमको क्यों परेशान करते हो। वो नीचे जो हमारा किसान बैठा है वही ये बता देगा।
अब राजा को तो पहले ही शक था कि जो महात्मा जी थे उनका मुंह तो दूसरे तरह था और ये महात्मा आज बदल गए, लेकिन सोचा कि अब क्या करें, आ गया है तो स्वागत तो करना पड़ेगा, बात तो माननी पड़ेगी इसकी। बोले ठीक है महाराज, इन्हीं से पूछ लेते। किसान से बोले मेरा पहला प्रश्न है कि परमात्मा एक है कि अनेक है? किसान बोला, महात्मा जी किसान बने थे, बोले कि एक थाली में ढेर सारी मड़ियां मंगाओ। मड़ी राजा मंगवाया और महात्मा जी बोले, जो किसान बने थे, किसान बोला कि राजा साहब अब नीचे आइए। आइए। राजा नीचे उतरे। किसान बोला अब इस मड़ी को आप गिनिए। राजा बोले ठीक है, गिनते। एक मड़ी उठाए, बोले एक। किसान बोला ठीक, उसको उठाकर रख दिए। फिर उठाए राजा, बोले दो। किसान बोला नहीं ठीक। तो राजा बोला कि दो ही तो है, एक रख दिए और ये दो। किसान बोला नहीं, किस आंख से देख रहे हो, आंख का चश्मा बदलो। राजा को कुछ समझ में आया नहीं, वो हंस पड़े। बोले महाराज, अरे किसान जी आप ये क्या कह रहे हैं, ये दो ही तो है। किसान बोला नहीं, दो नहीं है, तुम्हारे हाथ में, अब उसको तुम छाट दो अलग। तुम्हारे हाथ में कितने हैं, हाथ में कितने हैं इस समय वर्तमान में? राजा बोला एक है। तो राजा बोला ठीक है, रख देते हैं। फिर तीसरा उठाया, बोला तीन। किसान बोला नहीं ठीक, तीन दिख रहा है तुम्हें, हाथ में एक है कि तीन है? राजा बोला एक है। किसान बोला ऐसे ही परमात्मा तो एक है पर अवतार अनेक है। अवतार गिने तो 1 2 3 4 5 6 बहुत है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, एक ही से अनेक बना है। राजा बोला महाराज, वो जो महात्मा के रूप में किसान बड़े गद्दी पर बैठा था, हाथ जोड़कर बोले कि अरे महाराज आप तो सही बोले थे, आज तक सब लोग हमको बताए, लेकिन ये जो आपके किसान जी हैं इनके जैसा कोई नहीं बताया। हम धन्य हो गए कि हमारे प्रजा में से एक किसान है और वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी आए नहीं दे पाए जैसा हम चाहते थे, हमको ये पता चल गया। किसान जी मेरा दूसरा प्रश्न है, वो मिलेगा कैसे? किसान बोला कि ऐसे पेट पे हाथ घुमाते हुए कि केवल प्रश्न पूछ रहे हो तुम राजा से, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ दूध मंगा दो। दूध मंगाया राजा। अब उसमें किसान हाथ घुमाने लगा, ऐसे ऐसे हाथ घुमाने लगा। राजा बोला आप इसमें हाथ क्यों घुमा रहे हैं, इसको पी लीजिए। किसान बोला कि
बताएं क्या बात है। हम सोच रहे हैं इसमें जो है हम हाथ इसलिए घुमा रहे हैं, इसमें घी होगा और घी को ऐसे हम निकाल के पहले खा ले फिर दूध पी लेंगे। सोच रहे हैं घी खा लेते तब दूध पीते, इसलिए इसमें से घी निकाल रहे हैं। राजा बोला कि महाराज इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे घी नहीं मिलता। पहले इस दूध को जमाना पड़ता है, दही बन जाता है, तब उसे मथनी से मथना पड़ता है खूब, उसमें से मक्खन निकलता है और जब मक्खन निकलता है उसे तपाना पड़ता है, तब उसमें से घी निकलता है। किसान बोला कि हम पीने के लिए थोड़ी ही मंगाए, ये तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंगाए। जैसे तुमने बताया पहले इसे जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर तपाना पड़ता है, तब उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही चिंतन को पहले जमाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। बढ़ाने का मतलब क्या? दही की तरह उसे जमाना पड़ता है। चिंतन जब जम जाएगा तब विचार रूपी मथनी से उसे मथना पड़ता है और उसमें से वैराग्य रूपी मक्खन निकलेगा। और जब वैराग्य रूपी मक्खन निकल जाएगा तब उसको तपस्या रूपी अग्नि से तपाना पड़ता है, तब उसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे, हमको भगवान मिल जाएंगे। ये रहा तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर, साधारण। और महाराज केवल ये राजा के लिए उत्तर नहीं है, ये हम सभी के लिए है। हम सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए भगवान का। चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। सभी लोग चिंतन को पहले जमाइए, पहले वैराग्य के चक्कर में मत पड़िए, पहले चिंतन को जमाइए, बढ़ाइए और फिर विचारों से यानी विचार रूपी मथनी से उसे मथिए। उसके बाद उसमें से अपने आप उसे निकालना नहीं पड़ेगा, वैराग्य रूपी मक्खन निकल जाएगा उसमें से और उसको तपस्या रूपी अग्नि से सभी लोग तपाइए, तब उसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे, हम लोगों को भगवान मिल जाएंगे। और ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और तीसरा प्रश्न राजा का था। राजा बोला मेरा तीसरा प्रश्न है कि वो करता क्या है। किसान बोला कि इस समय प्रश्न तुम कर रहे हो कि मैं? राजा बोला मैं। उत्तर कौन दे रहा है, तुम दे रहे हो कि मैं? राजा बोला आप। तो इस समय गुरु मैं तुम्हारा हूं कि तुम मेरे? राजा बोला कि गुरु तो आप ही हैं हमारे, क्योंकि मैं प्रश्न कर रहा हूं तो आप उत्तर दे रहे हैं, इसलिए तो इस समय आप ही मेरे गुरु हैं। किसान को बोले। किसान बोला तो प्रश्न करने वाला बड़ी ऊंची गद्दी पर बैठा हो और गुरु ऐसे नीचे, ये शोभा नहीं देता, जल्दी उतरो। राजा बोला महाराज, बोले हम कुछ नहीं सुनना चाहते। किसान बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जल्दी उतरो सिंहासन से और तुम यहाँ बैठो और मैं वहां बैठूंगा, फिर बताऊंगा।
राजा उतरे, नीचे बैठ गए और किसान ऊपर बैठ गया। वो तो महात्मा जी ही थे जो किसान बने हुए थे। बैठ गए महात्मा जी, चुपचाप बैठे। अब राजा थोड़ी देर के बाद बोला, महाराज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसान बोला, जो महात्मा जी थे सिंहासन पर बैठे, बोले कि यही तो उत्तर है इसका। भगवान करता क्या है परमात्मा? तो यही उत्तर है। राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने का काम करता रहता है, यही उसका काम है। इसलिए सब लोग भगवान का चिंतन कीजिए तो भगवान मिल जाएंगे और कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक सवाल ऐसा भी